तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 2243 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। ड्यूरिंग ए ज्योमेट्रिक लेसन स्कैनर गॉट वेरी बोर्ड, सो ही डिसाइडेड टू ड्रॉ इन ए यूआर नोटबुक। टू डू दिस ही टूक अ ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, सम लाइन। तो ये कह रहा है कि ज्योमेट्री लेसन्स के दौरान एक जो लड़का है वो काफ़ी बोर हो गया, तो उसने जो है यूरा नाम का जो लड़का है उसके नोटबुक में लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट कर दी। किसी रो में उसने लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ करना स्टार्ट कर दी। कुछ लाइन जो थी वो बड़ी थी, कुछ लाइन जो थी वो छोटी थी। ठीक है, और कुछ पार्ट जो था पेज का वो एम्प्टी बच गया था, जो जहाँ उसने ड्राइंग नहीं की थी वो एम्प्टी बच गया था। आगे यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। द पेज इज रिप्रेजेंटेड बाई एस। तो जो पूरा पेज है वो एस के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कि ये स्ट्रिंग एस। और वेयर द कैरेक्टर स्टार, और ये जो हमारा कैरेक्टर है स्टार है, ये डिनोट करता है ये डिनोट करता है एक एम्प्टी पार्ट को, एम्प्टी पार्ट पेपर को, एम्प्टी पार्ट को। ठीक है। एंड कैरेक्टर हैश डिनोट्स, हैश तो है वो डिनोट करता है 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ। तो हैश जो है लाइन ड्रॉन को डिनोट करता है, लाइन ड्रॉ की गई है। ए कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस ऑफ हैज कैरेक्टर। तो देखो यार, ये सीधी सीधी ये लाइन ये कहना चाह रही है कि अगर कहीं पे भी हैज अगर ऐसे कॉन्टिन्यूस में दिया होगा तो इसका मतलब लगातार लाइन बनाई जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर बीच में यहाँ स्टार आ जाता है और फिर अगर हैज आता है, इसका मतलब यहाँ पे जो है ये ब्रेक हो चुका है। ऐसा समझो कि ब्रेक हो चुका है। यहाँ तक हम लाइन बनाए, लाइन बनाए, बनाए बनाए, आगे एम्प्टी आ गया, फिर हम लाइन बनाए बनाए बनाए, ऐसे चलेगा। मतलब सीधा इसका मतलब ब्रेक समझ लो। ठीक है। You were decided to erase all the lines and made Iskandar to help him। तो वो जो लड़का है वो लाइन जो है इरेज करना चाह रहा है। ठीक है, तो दोनों जो है वो साथ मिलके लाइंस इरेज करते हैं। तो देखो, जो ईच सेकेंड इस्कंदर इरेजेस 1 सेंटीमीटर। तो देखो यार, उसमें जो दो लड़के हैं, ठीक है, तो एक लड़का जो है वो लेफ्ट से, एक लड़का जो है लेफ्ट से इरेज करता है और एक लड़का जो है राइट से इरेज करता है। ईच इसके अंदर इरेजेस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट एंड युवा इरेजेस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट। तो एक एक जो लड़का है वो लेफ्ट से इरेज कर रहा है, एक जो है राइट से इरेज कर रहा है। ठीक है। इफ द करेंट पेज लेंथ ऑफ लाइन दिस नेक्स्ट राउंड इरेज। ठीक है। युवा wants to choose a line, so together इसके अंदर टेल। ओके ओके ओके, हेल्प मैक्सिमम टाइम। तो देखो यार, हमको मैक्सिमम टाइम बताना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ही क्या कह रहा है, इसको फिर से समझते हैं। देखो यार, इस एग्जांपल के थ्रू ये समझते हैं। ये हैस करके, हैस का मतलब है साफ सीधी बात कि लाइन ड्रॉन की गई है। ठीक है, लाइन ड्रॉन की गई है, इसका मतलब भी लाइन ड्रॉन की गई है। तो हमने बहुत सारी लाइन जो है वो ड्रॉन की हुई है, लेकिन वो जो दो लड़के हैं, ठीक है, कहानी भूल जाओ, कहानी नहीं समझते हमें, बस ऐसा समझो। एक सेकेंड। ये जो हैज फिर से समझाता हूँ। हैज तो ये जितने भी हैज हैं, देखो, एक जो लड़का है वो इस साइड से रेस कर रहा है और एक जो लड़का है इस साइड से रेस कर रहा है। ठीक है, मतलब एक जो दोनों लड़के हैं एक टाइम पे, एक लेफ्ट से रेस कर रहा है और एक राइट से रेस कर रहा है। ठीक है, मतलब एक, अगर इसकी लेंथ 2 है, मान लेते हैं अगर 2 है ऐसे, ठीक है, तो इसका टाइम कितने टाइम में इरेज हो रहा है? एक टाइम में, एक बारी में इरेज हो रहा है। ठीक है। अगर हम नीचे आते हैं, अगर यही जो है 4 है, ठीक है, यही जो है 4 है, तो कितनी बार में होगा? एक बार में ये होगा, एक बार में ये होगा, ये एक बार में हो जाएगा, फिर ये दोनों एक बार में हो जाएंगे। तो कितने, 2 टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 2। फिर नीचे जाएंगे, फिर अगर ये 6 है, 1 2 3, 3 और ये है 6, तो ये कितनी बार में होगा? 3 बार में होगा। इसको फिर से समझते हैं, हम यहाँ से पैटर्न निकालेंगे, इसी से हम पैटर्न समझेंगे। फिर सब मान लो एक एक ही हैज दिया हुआ है, इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ 1 है। ठीक है, तो अगर एक ही हैज दिया होगा तो भी मिटाने में कितना टाइम लगेगा? एक ही टाइम लगेगा। अगर लेंथ जो है 2 दी हुई है, हैज की लेंथ क्या है? 2 दी हुई है, तो कितना टाइम लगेगा?
तो भी एक ही टाइम लगेगा, क्योंकि एक बंदा इधर से मिटाएगा, एक बंदा इधर इधर से मिटाएगा, हो गया एक बार में। अगर लेंथ जो है 3 दिया हुआ है, हैज़ अगर 3 दिया हुआ है, तो भी कितनी बार में मिटाएगा? 2 टाइम लगेगा। अगर लेंथ जो है 4 दिया हुआ है हैश का, तो भी कितना टाइम लगेगा? 2 ही लगेगा, ठीक है। और नीचे आते हैं, अगर यही 5 दिया हुआ, समझना यहाँ से, यहीं से हम पैटर्न निकालेंगे, ठीक है। तो भी 3 लगेगा। अगर हम ध्यान से देखा तो ये क्या पैटर्न बन रहा है? पैटर्न ये बन रहा है, अगर हम लेंथ में एक जोड़ दें और उसको 2 से डिवाइड दे दें, तो हमें हमारा टाइम पता चल जाएगा। अगर हम हैश काउंट कर लें कितने हैश दिए हुए हैं, और उसको यहाँ पर लेंथ प्लस 1/2 करके डिवाइड कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी टाइमिंग कितनी है, मतलब वो कितने टाइम में सारे लाइंस को इरेज कर देगा, ठीक है। और हमें यही मैक्सिमम निकालना है कि कितने से कितने मैक्सिमम टाइम में हम जो सारी लाइंस है वो इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ VS कोड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू, एक सेकेंड, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। हमने यहाँ स्कैनर को कॉल कर लिया है, ऑब्जेक्ट बना दिया ये। और अब हम लेंगे कितने टाइम्स जो है ये टेस्ट केसेस पूरे रन करेंगे, ठीक है। एक बार और इसको देख लेते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा टी है वो 1 से 2500 के बीच में है, और जो हमारा एन है वो 1 से 10 के बीच में है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं। तो एन जो है SC डॉट नेक्स्ट इंट हो जाएगा, और हम कहाँ तक जाएंगे? जब तक टी माइनस माइनस ग्रेटर देन जीरो। हम इस लूप को तब तक रन करेंगे जब तक हमारा टी जो है ग्रेटर देन जीरो है, तब तक रन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक इनपुट लेंगे, एन इनपुट लेंगे। एन जो है हमारा बेसिकली ये साइज है, टेस्ट केस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो एन जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, तो SC डॉट नेक्स्ट इंट होगा। उसके बाद हम स्ट्रिंग में देखो यार, ये जो है पहले हमने ये लिया टेस्ट केसेस, कितने टेस्ट केसेस रन होंगे, फिर हमने लिया लेंथ, लेंथ कितनी है, और ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हम स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग का नाम ले लेते हैं S, और इसके अंदर SC डॉट नेक्स्ट, ये हमारा स्ट्रिंग पुट हो गया, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया। अब इसको हम समझते हैं, देखो कहाँ गया, हाँ देखो इसी एग्जांपल से समझते हैं, सेम टू सेम। हैज, एक हैज, दो हैज, ओके ठीक है। एक हैज, एक स्टार, एक हैज, एक स्टार, दो हैज, ठीक है। ये एग्जांपल है तुम्हारा, ठीक है। तो देखो यार, अगर हम हैश को क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पॉइंटर लेंगे, हैश को 0 कर देंगे, ठीक है। हमने हैश को 0 कर दिया। तो अगर हम एक लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक? I से 0 से n तक। n क्या है? बेसिकली जो हमारा लेंथ है, या n-1 तक, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर हैं, सॉरी n तक चलाएंगे, लेस देन n। देखो अगर हमारा पॉइंटर यहाँ पे है, तो हमारा हैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब न्यू लाइन स्टार्ट हो रही है, साफ सीधा मतलब रखो। इसका मतलब ब्रेक मान लो, ठीक है। हैश का मतलब होता है एम्प्टी, एम्प्टी पेज आ गया बीच में। हैश जो है हमारा 1 है। अब देखो ये आ गया, अगर हैश 1 है और ये आ गया, हम यही कैलकुलेट कर लेंगे, हैश प्लस 1/2, हम यही कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, टाइम कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको इरेज करने में एक टाइम लगेगा। फिर इन दोनों पे आ जाते हैं, तो इन दोनों पे इसका काउंट कितना आएगा? हैश का 2 काउंट आएगा। और हाँ, जैसे ही हैश आ जाता है, हम काउंटर को 0 कर देंगे। हम काउंटर को, सॉरी, हैश को 0 कर देंगे। जो भी हमने हैश या काउंटर जो भी ले रखा है, हम उसको 0 कर देंगे। तो फिर से यहाँ लेंथ कितनी आ गई? 2 आ गई। तो अब हम फिर करेंगे 2 + 1 और डिवाइडेड बाई 2, तो जो कि आपका सीधे सीधे 2 ही आएगा। 2 टाइम लग रहा है। तो अब हम कंपेयर करेंगे, तो अभी हमारा 2 टाइम आया था, इससे पहले हमारा 1 टाइम आया था। दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है? 2 मैक्सिमम है, तो हम 2 को स्टोर कर लेंगे और फिर आगे चलेंगे। अब फिर से है, ये आ गया, स्टार आ गया, स्टार का मतलब एम्प्टी है। एम्प्टी हो गया, सब एम्प्टी हो गया, तो इसका सीधा साधा मतलब है कि हम हैश को फिर से 0 कर देंगे, और यहाँ पे भी 2 ही लगेगा। और यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगाएं, हैश प्लस 1/2,
2 जो भी है फॉर्मूला हैश प्लस 1/2 जिससे 2 ही आएगा, और 2 में से मैक्सिमम 2 है, तो मैक्सिमम जो टाइम लगेगा वो 2 ही लग रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका आगे का कोड लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे आई एन टी आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन कहाँ तक, लूप चलेगा n तक और i प्लस प्लस वैल्यू, और हम चेक करेंगे इफ सबसे पहले हम एक कैरेक्टर बना लेते हैं सी एच इक्वल टू सॉरी कैर सी एच इक्वल टू क्या रहेगा एस डॉट कैर एट आई। हाँ, और अब हम क्या करेंगे, इस सी एच इक्वल टू हैश। देखो यार, अगर सी एस हैश है, हमने दो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं की है। सबसे पहले हमने एक हैश है उसको 0 इनिशलाइज कर देंगे, और आई एन टी आंसर को 0 इनिशलाइज कर देंगे। अब देखो आंसर में हम अपना आंसर टाइम लिख देता हूँ आंसर की जगह, हाँ आसानी होगा समझने में। कितना मैक्सिमम टाइम लग रहा है, मैक्सिमम टाइम लिख देता हूँ MAX मैक्सिमम टाइम। हाँ, तो देखो अगर ऐसा होता है हैश जो है उसके इक्वल हो जाता है सी एच जो है, हमारा जो भी कैरेक्टर है वो हैश के इक्वल हो जाता है, तो हम हैश को क्या करेंगे, हैश को प्लस कर देंगे, हैश को क्या बोलते हैं उसको, इनिशिएट जो भी, हैश को प्लस कर देंगे, नाम नहीं याद आ रहा, इंक्रीमेंट कर देंगे हैश को। उसके बाद एल्स इफ, और ये एल्स, इसके बाद हैश इक्वल टू 0 कर देंगे। एल्स कंडीशन क्या है बेसिकली, अगर ये कैरेक्टर जो हमारा हैश के इक्वल है, एल्स कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर कैरेक्टर जो है हमारा, अगर जो हमारा if the character ch char is equal to ये एस्ट्रिक्स, अगर एस्ट्रिक के इक्वल होता है तो हम हमारा जो है एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी हो जाएगा। एम्प्टी का मतलब हैश की वैल्यू 0 हो जाएगी, और हम यहीं पे कैलकुलेट भी कर लेंगे मैक्स, मैक्स टाइम इक्वल टू मैथ, एक सेकेंड, मैथ डॉट मैक्स, ओके, मैथ डॉट मैक्स, हम यहाँ पे रखेंगे मैक्स टाइम, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे हैश प्लस 1/2। तो जैसा हमने बोला, हमने पीच जैसा हमने यहाँ पे ड्राई रन किया था, हमने वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पर किया है। तो देखो यार, अब इसमें मेन चीज क्या है, अब इसमें देखो, इसी एग्जांपल को मैं फिर से लेता हूँ, ये वाला समझना, अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। तो देखो यार, ये क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। तो देखो यार, अगर हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको पता है हमें यहाँ पे स्टॉप कर देना है, हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। अगर हम यहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता है यहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे इसकी लेंथ काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे पता चलेगा हमको कहाँ पर रुकना है, क्योंकि इसके बाद तो देखो यार, हमारा लूप कहाँ तक चलेगा, हमारा लूप यहीं तक चलेगा। अगर n है तो ये n-1 है, हमारा लूप तो यहीं तक चलेगा ना, हमारा लूप तो यहीं तक चलेगा। तो ये जो लास्ट वाला 2 हैश जो बच रहा है, या जितने भी हैश आ रहे हैं, हम इनको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो इनके लिए हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो यार, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे मैक्स डॉट टाइम हैक्स। हाँ, और क्या करेंगे, टाइम को, मैक्स टाइम को रिटर्न कर देंगे। तो देखो यार, मैक्स टाइम को हमें रिटर्न कर देंगे, ओके ओके ओके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर ड्राई रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट को एक बार रन करते हैं, और यहाँ पर पेस्ट किया। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पर पास किया था, और ये 14013 आ रहा है, 14013, तो सेम आंसर है। और आप इसको ट्राई करना सबमिट करके, क्योंकि मैंने इसको लाइव कॉन्टेस्ट टाइम में ही ट्राई किया था, और ये एक्सेप्ट भी हो गया था, और ये सारा हैकिंग फेज भी पास कर गया था। तो थैंक यू।